नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ पर। और दोस्तों, इस समय हमारे साथ जो मौजूद है डॉक्टर ओम नारायण जी। लगातार जो है नवीन जैन जी के साथ इनको आप देखते रहते हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ओम नारायण जी, पिछले लगातार दिनों से हम देख रहे थे जिस तरीके से नवीन जैन एक हर वर्ग की, हर समाज की, 36 बिरादरी की आवाज़ बनते जा रहे थे। और अचानक से ऐसा हुआ कि नवीन जैन जी की जो है आवाज को दबाने की हर तरफ से जो है कोशिश की जा रही थी। उस दौरान नवीन जैन एक थप्पड़ कांड हुआ जिसके अंदर नवीन जैन जी को जेल में डाल दिया गया। क्या कुछ उसके बारे में कहना चाहोगे? अरे गुंडे, बदमाश, मवाली, हत्यारे, डाकू, लुटेरे, बलात्कारी तय सलाखों के बाहर घूम रहे हैं। जनता के अंदर बदमाशी करते घूम रहे हैं। और देशभक्त भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति को जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया। हरियाणा प्रदेश की जनता इसका जवाब 2024 में पक्का लेगी, जहां तक मुझे अनुमान है। ओम नारायण जी, एक सवाल मेरा आपसे है जो कि हर जो है आम जनता के बीच लगातार जो है ये आवाज उठ रही थी कि जिस समय ये हादसा हुआ, एक किस्म से थप्पड़ कांड जब हुआ, क्या नवीन जैन जी जो है थप्पड़ मारने के बजाय बीच बचाव करके उस विवाद को जो है रोक नहीं सकते थे? नवीन जैन की कोई इंटेंशन वहां झगड़ा करने की नहीं है। कम से कम सैकड़ों आंदोलन कर चुके हैं। आपने कहीं पर भी इसको आवेश में देखा हो कोई ऐसा काम करते हुए? आप एक बात बताओ, 70 साल का बुजुर्ग साथ में खड़ा है। एक आदमी सामने से, एक अधिकारी की ये ड्यूटी बनती है, भाई कोई भी आदमी जाकर से बातचीत करेगा, आओ भाई साहब बैठो चाय पियो और भाई समस्या बताओ। वहाँ अपनी समस्या बताते अगर भाई ऐसे ऐसे हरियाणा के बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है, हम चाहते हैं कि पहले हरियाणा प्रदेश हरियाणवी को नौकरी मिलनी चाहिए। वो कह देते हैं कि भाई सरकार की नीति है, जो कुछ भी वो अपना जवाब दे देते या देते आके बता दे जनता में वैसे नहीं चलेगा। अब ये बात हरियाणवी की नौकरी, वो बाहर से इतनी दूर से ही नवीन जैन जी जब उससे कम से कम आई थिंक सो वीडियो देखो 50 फुट की दूरी पर, कौन आया भाई, तू कहाँ का है, क्या करने आया है? ये कोई भाषा शैली होती है क्या? ये तमीज होती है क्या? और फिर ऊपर से जो आदमी जो सीएसओ उससे पूछने के लिए गया, उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। अब नवीन ने वहीं से कहा बदतमीजी मत करो, फिर उसको उल्टा, अरे फिर उसके दोहरा खड़ा होगा, उसने बताया कि भाई वो गाली गलौज करने का क्या मतलब 70 साल के आदमी को। अब 70 साल के आदमी ने आवेश में उसको एक चांटा लगा दिया। अब उस 70 साल के आदमी पर हमला बोल दिया उसने। आप देख रहे हो हाथों से कितने बार, कम से कम 8-10 बार हाथ किए हैं। तो क्या एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि माँ बाप के समान एक व्यक्ति पर सामने से यदि कोई हमला कर रहा है तो आप क्या करोगे? वो तो फिर अधर्म, जो अपने माँ बाप की रक्षा नहीं कर सकता जो व्यक्ति, तो उसका तो फिर आत्मा मर चुकी है। ऐसे नवीन जैन की आत्मा तो मरी हुई है नहीं। जिस तरीके से नवीन जैन जी जब जेल से बाहर थे, लगातार उनका जो है सरकार की तरफ से सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। बार बार नवीन जैन कह रहे थे कि मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज़ दबाने की। और जो जिस मैं आम वर्ग की बात करूं, जैसे बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापों की, बुजुर्ग लोगों की बात करूं, हर वर्ग की वो आवाज़ उठा रहे थे। अब उनको जेल में डाल दिया गया है। क्या लगता है आज उनकी जो है वापसी भी हो रही है? क्या लगता है नवीन जैन की जो आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, आवाज़ जो है आज कहीं जिस तरीके से हर चारों तरफ हम देख रहे हैं नवीन जैन के समर्थन में प्रदर्शन है, वो आवाज़ कहीं और भी जो है बुलंद नहीं हो गई है? पहले तो इनकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करने की एक, लगता है हमारे को पूरा शक है कि हमेशा के लिए खामोश कर दें इनकी आवाज़ को। और फिर इनको दूसरी कोशिश ये कि इनके खिलाफ षड्यंत्र करके हमेशा इनकी आवाज़ जेल की सलाखों के अंदर रहे। लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है और न्यायालय है। यदि न्यायालय नहीं होते तो दोनों काम भी हो जाते, लेकिन न्यायालय है और लोकतंत्र के जो नियम कानून हैं उनके अनुसार आज ये जो शेर है जेल की सलाखों से बाहर आ रहे हैं। और चारों तरफ हर्ष और खुशी का माहौल है। बूढ़े बुजुर्गों की स्टेटमेंट सुनो, युवाओं बेरोजगारों की स्टेटमेंट सुनो, सब ऐसे ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनके घरों में आज दिवाली का माहौल है। ऐसा माहौल तो आप देखो कि मतलब कई सौ साल पहले, 1000 साल पहले रामायण के समय पे हुआ था कि जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आए थे। उसी प्रकार से उनके चाहने वाले या हरियाणा प्रदेश की जनता जो है ना, ऐसे ही आज इतनी खुश है। ओम नारायण जी, आपके द्वारा बार बार कहा जाए कि राम जी जिस तरीके से 14 साल का वनवास काट के आए थे, आज नवीन जैन जी आ रहे हैं, तो वो ही खुशी जो है आज देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से हम जो है समर्थकों की भीड़ देख रहे हैं, लेकिन उस रामायण के अंदर तो रावण थे जिनका अंत जो है राम जी ने कर दिया था। इस रामायण के अंदर रावण जी कौन है, किसकी नींद उड़ाने देखो वाले? यहाँ मैं
रावण बहुत बलशाली, बहुत बड़े विख्यात व्यक्ति हुए हैं। मैं रावण के साथ किसी की तुलना तो कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ जिम्मेवार सरकार है और सरकार को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। और ये जो खुशी की जो बात हम बता रहे हैं, ये मेरे यहाँ हजारों आदमियों ने कही कि भाई आज हम इतने खुश हैं कि जैसे जैसे आज दिवाली हमारे घर में हो। ये मैं अकेले मेरी स्टेटमेंट नहीं, हजारों आदमी की स्टेटमेंट है कि भाई हमारे दिवाली जैसा माहौल है, लोगों ने बताया है। तो जिस तरीके से आवाज नवीन जैन जी उठा रहे थे, आप लोगों ने बाहर रह के उस आवाज को दबने नहीं दिया, लगातार जो है उस आवाज को आप लोगों के द्वारा उठाया गया और हर एक बंदे की से यही आवाज निकल के आ रही थी कि मैं भी जय हिंद, मैं भी नवीन जय हिंद। कैसा आपको लगा? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं नवीन जय हिंद बाहर रहते तो नवीन जयंत को भी ये एहसास नहीं होता कि जो आवाज वो आम जनता की बनी हुई है, वो आम जनता इस तरीके से उनके साथ खड़ी हुई है। देखो, हरियाणा प्रदेश की ये आवाज़ बिल्कुल निश्चित तौर पर निकल कर आई है। लाखों लोगों ने ये कहा मैं भी जय हिंद, मैं भी जय हिंद, हमें भी जेल में डालो। और जिसके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद हो, जनता का प्यार सहयोग हो और माँ बाप का आशीर्वाद और 5 लाख बूढ़ों का जिनके ऊपर आशीर्वाद हो, तो मैं सरकार को यह बात बता दूं, ध्यान से सुन लेना सरकार। आपने इतिहास भी पढ़ा होगा कि एक ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं, ना बाहर मरे ना भीतर मरे, दिन में मरे ना रात में मरे, 12 महीने नहीं मरे, सप्ताह के दिन नाम नहीं मरे। जिसके ऊपर इतना बड़ा भोले का आशीर्वाद और जनता साथ में हो, इतना बलशाली हो जाता है। इसलिए कोशिश मत करो, इसको सलाखों के पीछे डालने की कोशिश आपकी असफल रहेगी। उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र होगा, यदि षड्यंत्र दोबारा किया गया तो ये ध्यान रख लेना, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है ना, अब की बार रोडों पर आएगी। लोग बाग ये करे हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, ये आज मैंने कम से कम भी सैकड़ों लोगों ने मेरे को बताया है कि ये जो हरियाणा की सरकार नहीं है, हमने बीजेपी से कोई चढ़ नहीं है, हमने सरकार से चढ़ है। हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार यहाँ की है, ये ऐसा काम कर रही है कि पूरे हिंदुस्तान की जो केंद्र की सरकार वो भी बदनाम होने लग रही है। ये करोड़ों लोगों के अंदर पहुंच चुकी है कि हरियाणा की सरकार ने, भाई सरकार तो बीजेपी की है, इसलिए बदनाम तो ये सरकार अपनी पार्टी को बदनाम कर रही है, ये सरकार मोदी जी को बदनाम कर रही है, ये हरियाणा की सरकार गृह मंत्री जी को बदनाम कर रही है। आप एक बात बताओ, आप ऐसे काम क्यों नहीं करते? एक बार वहां की सरकार के लोग बाग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार केंद्र की सरकार के लिए भी खतरा बनती जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसा मानना है कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कोई क्या तरीका आप लोगों का, मतलब देशभक्तों को जेल में डालने का। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए भाई। तो क्या लगता है ओम नारायण जी, क्या नवीन जैन जी का जेल जाना और अब बाहर आना सरकार के लिए और बड़ी टेंशन बनने जा रही है? देखो, सरकार को टेंशन बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के काम है, आप वो काम करो। टेंशन किस चीज की? जब टेंशन होगी, जब आप जनता के साथ जाति करोगे, जनता का हक छीनोगे, हरियाणा प्रदेश वालों को नौकरी नहीं दोगे। सबसे बड़ी समस्या जो प्रदेश के अंदर वो बेरोजगारी की समस्या है, और हरियाणवी को नौकरी मिलनी चाहिए। विषय ये है, नवीन जयहिंद बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए, हरियाणवी को नौकरी दिलाने के लिए ही जेल में गए हैं, जेल में डाले गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 20 लाख लोगों को नौकरी दे दो, जिंदाबाद बोल देंगे हम सरकार को, हमने क्या दिक्कत है भाई? भाई हमने अपने घर से कोई नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन 20 लाख हरियाणा वालों को नौकरी दे दो, सरकार को जिंदाबाद बोल देंगे। लेकिन यदि हरियाणा प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं दी गई तो वह सरकार के खिलाफ आंदोलन रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा, नियम कानून और संविधान के अनुरूप रहेगा, उनके अनुसार रहेगा। लेकिन फिर षड्यंत्र किस लिए भाई? किस लिए षड्यंत्र? तो लोकतंत्र का है भाई, सरकार के खिलाफ आप आंदोलन करो, डिसिप्लिन में क्या डिसिप्लिन तोड़ दिया नवीन जैन ने? जो यदि कहीं पर डिसिप्लिन टूटे तो बताए भाई, डिसिप्लिन तोड़ दिया, उसके अनुसार सजा होने कोई दिक्कत नहीं है। अरे 7 के केस की मैं 8 धारा लगा दी, 7 जहां केस बनता था 8 धारा, ये कहाँ का न्याय है? ये जनता आजकल भाई साहब हजारों तो वकील हैं, हजारों लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन का सिस्टम इतना बढ़ा हुआ, छोटी सी बात को लोग बाग पकड़ते समझते हैं। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा। औरंगजेब की तरह काम करने की जरूरत नहीं सरकार को, विक्रमादित्य की तरह काम करो, क्या दिक्कत है? अच्छा ओम नारायण जी, अंतिम सवाल आपसे, कहीं ना कहीं पैरावर की जमीन की मैं बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि वो मुद्दा जब नवीन जैन जी ने उठाया था, उसी मुद्दे से मैं कहूँगा एकदम से जो है पूरा समाज 36 बिरादरी इकट्ठी हुई थी। और उस बात को कहीं ना कहीं बार बार जो है सांसदों की बात करूं या फिर मुख्यमंत्री की बात करूं, बार बार दोहराया जा रहा था कि वो जमीन जो है ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों की मिल के रहेगी। लेकिन उस मामले के अंदर भी जो है नवीन जैन के ऊपर केस जो लगाया गया था वो अभी तक हटाया नहीं गया। क्या नियत लेकर जो है सरकार काम कर रही है? आखिर ब्राह्मणों को बहकाया जा रहा है, किस तरीके से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? देखो,
मैं तो बड़े अचरज में हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, जाट समाज की जमीन भी दाब रखी हो सरकार ने, जाटों को भी वापस मिलनी चाहिए। एससी समाज की दाब रखी हो, बीसी किसी भी 36 बिरादरी में किसी भी समाज की जमीन यदि दाब रखी सरकार ने, उनको मिलनी चाहिए। सब जातियों को उनका हक मिलना चाहिए। हर जाति की जो मांग है सरकार से वो मिलनी चाहिए, हर जाति बिरादरी की। रही बात ब्राह्मणों की, इनको सरकार को सोचना चाहिए, जो 98-99% ब्राह्मणों ने इस सरकार को बना था, न केवल सरकार को वोट डाली थी बल्कि सपोर्ट भी किया था। न केवल हरियाणा प्रदेश में किया था बल्कि पूरे देश के 15 करोड़ ब्राह्मणों ने इस सरकार को बनाने के अंदर अहम भूमिका निभाई थी। और पर्यावरण की जमीन का मामला एक पर्यावरण की जमीन से नहीं है, ये ब्राह्मण समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। अस्मिता का मतलब समझते हो ना, आत्मा की बात है। और अब ये मैसेज पर्यावरण की जमीन का पूरे इंडिया के ब्राह्मणों के पास जा चुका है। 15 करोड़ ब्राह्मणों की अस्मिता का मामला पर्यावरण की जमीन। पर अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर का मामला था ना, ये ब्राह्मण समाज के अंदर जो पर्यावरण की जमीन का मामला वो गया हुआ है। इसलिए मैं बार बार सरकार को कह रहा हूं कि सरकार आपकी बुद्धि कहां गई भाई साहब, कहां गई सरकार की बुद्धि? आप किसके साथ लड़ रहे हो, किसके साथ आप युद्ध कर रहे हो, किसका हक छीन रहे हो? पता है, हमारे दादा चाणक्य ने मान सम्मान पर जब ठेस लगी तब धनानंद के राजपाट का नाश कर दिया था। उसी के पोते तो हैं हम। चंद्रशेखर आजाद और बाजीराव पेशवर का नाम नहीं सुना है? जो अफगान थे, उनका तलवार लेकर त्रिशूल लेकर महाराष्ट्र के पाछे लगे थे। बेशक शहीद हो गए, हम भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफगानों को भगाने वाले हम। और भाई साहब अंग्रेजों को हमारे चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल सब न, मेरा मतलब ये हुआ कि हर एक समाज के अंदर, हर एक जाति के अंदर योद्धा पैदा हुए हैं, हमारे अंदर भी पैदा हुए हैं। उनका इतिहास तो पढ़ लो कम से कम है। पंडित भगत दाल ने की श्री राम शर्मा का इतिहास तो पढ़ लो, कम से कम पढ़ लो। मैं तो न्यू अचरज में हूं कि सरकार को गाइड करने वाला कौन आदमी है? किसके साथ फंस रहे हो भाई साहब? भगवान राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनने भी नहीं कोई थी गौ और ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण ने तब बगैर हथियार उठाए श्राप भी दे दिया ना, तो नष्ट हो जाता है सब कुछ, राजपाट नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तो ऐसे ब्राह्मणों के खिलाफ आप कार्रवाई करो जो 36 बिरादरी की सेवा कर रहे हैं। भाई साहब हम 36 बिरादरी और सब धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं, देश के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। और किसी भी जाति बिरादरी के साथ न्याय होगा तो हम अपना एक एक इंच बलिदान कर देंगे भाई साहब, सबके साथ। ये नहीं कि माँ बाप अपने समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए कोई भी भाई समस्या लेकर नवीन जयंत के पास आओगा, हमने तो भाई से हमारे समाज के आदमी से सब समाज के आदमी हमने सब बराबर हैं, 1% भी हम फर्क नहीं रख सकते। जब हम फर्क करांगे तो हमारे जैसा पाप। फिर ब्राह्मणी क्या होया? ब्राह्मण का मतलब ये हुआ कि सबका सहयोग करना, सबकी रक्षा के लिए जाना, सबका हक दिवाना, यही सबसे बड़ा ब्राह्मण का धर्म है। और हम ऐसे ही ब्राह्मण हैं भाई, 36 बिरादरी के हक के लिए जो त्याग बलिदान हमने करना होगा, हम करने को तैयार हैं। इसके लिए हमने शहीद होना होगा तो शहीद हो जाएंगे, जेल में जाना होगा जेल में चले जाएंगे। और सरकार और षड्यंत्र करेगी, हमने मरवा देगी भाई, मरवा दो भाई। सरकार तो बहुत ताकतवर चीज होती है, क्या दिक्कत है? ओम नारायण जी, आप जिस तरीके से नवीन जैन जी लोगों की, आम जनता की और हर वर्ग की आवाज उठा रहे थे और उठाते भी रहेंगे, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से इनके साथ जो आम जनता आज जुड़ी हुई है, लेकिन हर एक का अब सवाल है जो कि आम जनता लगातार हमसे भी पूछती जा रही है कि नवीन जैन अब कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं? देखो, ये भोलेनाथ बताएंगे। नवीन जैन जी शंकर भोले के पुजारी हैं भाई, दादा परशुराम के चेले हैं। और भाई मैं भी भवानी का पुजारी हूं। तब भाई ये तय जो भोलेनाथ का आदेश होगा उस समय की बात है। अभी तो भाई साहब 1 साल पड़ा है चुनाव का, राजनीति का। अभी किसी प्रकार का कोई विचार, किसी भी राजनीतिक तौर पर कोई विचार नहीं, किसी प्रकार का समाज सेवा का विचार है। मैंने बता, नवीन जैन जी इतने बड़े नेता था, इतने बड़े नेता रहे हैं, मैं लेमपित कितने बनाए ना, पता करो इनके इतिहास के बारे में। अब राजनीति को छोड़ करके, नेतागिरी को छोड़ करके तो यहाँ समाज सेवा के लिए आए हैं। अब यहाँ से वापिस राजनीति में जाना तो बहुत दुर्लभ और बहुत अच्छा, भी। ओम नारायण जी, जिस तरीके से बार बार जब भी नवीन जैन जी से बात की जाती है वो भी यही कहते हैं कि हमने तो बड़े बड़े नेताओं को बनाया है। आपके साथ भी हमारी 2-4 बार बात हुई है, आपके द्वारा भी यही बोला जाता है कि नवीन जैन तो खुद राजनीति छोड़ के जो है समाज सेवा में आए हैं। लेकिन अगर नवीन जैन जी किसी राजनीतिक पार्टी में जाते हैं तो क्या आप उनके साथ हैं? राजनीतिक पार्टी की तो बात छोड़ दो आप, यदि वो इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे
जहाँ पर सामने साक्षात्कार मृत्यु नजर आएगी, तो डॉक्टर ओम नारायण पंडित तो बगैर सोचे समझे साथ में जाएंगे। चाहे हमारा शर जो कर 10 शर हो तो 10 चढ़ा देंगे हम, रावण की तरह, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बाबाई के लिए। ओम नारायण जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि जिस पार्टी से नवीन जी छोड़ के आए हैं, वहाँ भी हमने देखा है एक लोभ लालच के कारण जो है आज जो ऐसी जोड़ी बोली जाती थी, मैं डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो जोड़ियाँ आज एक दूसरे पे आरोप लगाती दिखाई दे रही है। कहीं इस जोड़ी को भी राजनीति के चक्कर में नजर तो ना लग जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तक नवीन जैन ने किसी भी नेता के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं की। मैं जब ये कह रहा हूँ अक भाई हमने बीजेपी से कोई चिड़ नहीं है, सीधा ठोक के कहा भाई साहब, मैं विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ 10 साल तक, ये जो बीजेपी के जो नेता घूम रहे हैं उन्हें बताऊँ मैं यह बात है, कोई ऐसी बात नहीं, हमने बीजेपी से मैंने कोई चिड़ नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो नीतियां हैं या सरकार उन नीतियों का पालन नहीं करी। अरे ये तो भस्मासुर का नाम सुना होगा ना आपने, भस्मासुर की तरह काम कर रही है। अगर वो भस्मासुर ने अपने सिर पर टेक लिया था, आखिर में वो भस्मासुर जलकर राख हो गया था। या सरकार तक केंद्र की सरकार को भी बदनाम कर रही है, केंद्र की सरकार को भी बदनाम करके मत इस बात से भी शंका के घेरे में और भयभीत भी हूँ। कभी यह सरकार इस देश के इतने बड़ी सरकार को, बीजेपी की सरकार को इतनी बड़ी बदनाम ना करवा दे जिससे वहां भी डिस्टर्बेंस हो जाए। इसलिए मैं तो सरकार को ये भी कहूँगा, मान लो जनता के नहीं हो, अरे कम से कम अपनी सरकार के तो हो जाओ भाई साहब। अच्छा ओम नारायण जी, क्या नवीन जैन भविष्य में कभी बीजेपी पार्टी में भी जा सकते हैं? ये तो भोलेनाथ बताएंगे भाई साहब। मन ने बीजेपी से कोई चिड़ नहीं है, मैं तो अपनी व्यक्तिगत बता सकता हूँ, ये तो वही बताएंगे। मन ने बीजेपी से कोई चिड़ नहीं है, और हमने किसी भी पार्टी से चिड़ नहीं, किसी पार्टी से भी, हमने कांग्रेस से भी कोई चिड़ नहीं, हमने जेजेपी से भी कोई चिड़ नहीं, हमने किसी दल से, तो सभी हमने पार्टियों को एक जो है मिनट, खुश रख रहे हैं। हमने आम आदमी पार्टी से भी कोई चिड़ नहीं, हमने है किसी भी पार्टी की, किसी की जो सरकार बनी हुई है उस सरकार की जनता के खिलाफ जो नीतियां हैं उनसे चिढ़ है। वह चाहे हमारे घर की पार्टी हो भाई साहब, हम लोग विरोध जरूर करेंगे जो जनता का काम जो पार्टी नहीं करेगी। अच्छा ओम नारायण जी, अंतिम सवाल। अब लोग जो है नवीन जैन जी के स्वागत में लगातार जो है मैं देख रहा हूँ कि भीड़ जुड़ती जा रही है। जो साथी यहाँ पहुँच चुके हैं या फिर जो साथी आने की तैयारी में, क्या कुछ उनको संदेश देना चाहोगे? क्या तैयारियाँ चल रही है? तैयारियां भाई साहब सुबह से, देखो हम हम तो यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, लोग बाग आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, अपना ओका पानी ओका पी रहे हैं साथ में। यहाँ बाग में देखो बेर लगे हुए हैं, चारों तरफ अनार लगे हुए हैं, मौसमी लगी हुई है, चिक्कू लगे हुए हैं, आंवले लगे हुए हैं। ये हमारे चौधरी साहब हैं, राठी साहब, उन बाग दे रखे है। मैं तो उनको भी प्रणाम करूँ, वैसा बाग दे रखे भाई को रहने के लिए। अरे भाई सारे खुश हैं, मतलब इनकी आत्मा इनके चेहरे देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे। अच्छा, 1 मिनट ओम नारायण जी, आपको रोकना पाऊँगा। जिस तरीके से लगातार मेरे पास भी पिछले दिनों से लगातार कॉल पे कॉल आ रही है, वो मेरे से पूछ रहे थे कि नवीन जैन जी रहते कहाँ हैं? उनका ठिकाना क्या है? तो ओम नारायण जी ने बता दिया है, ये राजीव गांधी स्टेडियम के सामने बाग है, कभी भी आके उनसे मिल सकते हो। ये चारों तरफ आप देख सकते हो, सब सब जनता यहाँ देखो। अरे ये आदमी पंचायत का, तो पंचायत का भी मेंबर नहीं है। ये लोग एमएलए एमपी मंत्री बने हुए हैं, उनका कोई 2 आदमी घर पर दिखाई नहीं देंगे। ये पंचायत का मेंबर नहीं, हजारों आदमी यहाँ सुबह से मैं कह रहा हूँ। अंदाजा ये है कि मैं झूठ ना बोल पाऊँ तो लगभग 10,000 आदमी आज आया ये खबर सुनकर। हमने किसी को बता, हमने खुद पता नहीं कैसे बताएंगे कितने बजे। 10,000 आदमी आ रहा है, जा रहा है, ये खबर सुनकर नवीन जैन जेल से आएंगे। अब आने के बाद जो जनता, अब देखना, मतलब भोलेनाथ के आशीर्वाद से, जनता के प्यार सहयोग से आगे भी जनता की मांग उठाते रहेंगे, लेकिन जबान को दबा नहीं पाएगा। जनता की जो आवाज, जनता के जो हक, हरियाणवी को जो नौकरी दिलाने की मांग है, वो नवीन जैन आते ही फिर उठाना शुरू करेंगे, जब तक नौकरी नहीं मिल जाएंगे हरियाणा वाले। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जो है डॉक्टर ओम नारायण जी। जिस तरीके से नवीन जैन जी के बारे में इन्होंने बताया और भी हमने इनके साथ चर्चा की, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत जल्द जी नवीन जैन जी जेल से बाहर आने वाले हैं, वो नज़ारा भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो जनता उनके साथ खड़ी थी, आज वो जनता सुबह से उनके इंतजार में बाहर बैठी हुई है। धन्यवाद।